अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दुरुस्त तरीके से कुरान पाक पढ़ने के लिए जो मदनी कायदा इस चैनल पे मैंने 13 सबक अपलोड कर दी हैं। तो आज ये सोचा कि पीछे के कुछ सबक का रिवीज़न हो जाए, दौर हो जाए। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके साथ साथ आप इस चैनल पर उर्दू भी सीख सकते हैं। इसके अलावा इस्लामिक बहुत सारी वीडियोज़ और इसके अलावा सवाल जवाबात से रिलेटेड भी वीडियोस आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाले न्यू सबक, न्यू लेसन आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो आइए सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 6 की इसको मैं जल्दी करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले इसके मैंने पूरी डिटेल में 1 से लेकर 13 सबक रख चुका हूँ मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाकर। अगर आपने नहीं देखे, आप नए देखने वाले हैं, तो इस वीडियो के नीचे जो वीडियो का टाइटल नेम है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की आपको लिंक मिलेगी। तो उन वीडियो की लिंक पर आप क्लिक करके जितने भी सबक हैं उन सबक को पढ़कर याद कर सकते हैं। तो आइए सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 6 की दोहराई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबक नंबर 1 की हम दोहराई कर लेते हैं। तो चलिए मदनी कायदा खोल लीजिए आप भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसके जो सवाल जवाब है मैं आपको बता दूं, देख लीजिए आप कि हुरूफ़ मुफरिदत यानी हुरूफ़ तहज्जी 29 है, ठीक है। यानी जो अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ़ मुफरिदात है वो कितने हैं? 29 जो अलिफ से लेकर या तक है इन्हें हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ़ कुरानी भी कहा जाता है और हुरूफ़ मुफरिदात भी। अब दूसरी बात, ख़ास बात ये कि इन 29 हुरूफ में से 7 हुरूफ यहाँ बता रहे हैं कि 7 हुरूफ ऐसे हैं जिन्हें हुरूफ मुस्तलिया कहते हैं और इन्हें पूरी यानी मोटा पढ़ेंगी, ठीक है। ये जो 7 हुरूफ लिखे हुए हैं, सबक नंबर 1 जो मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे तो उसे पढ़ सकते हैं। ये 7 हुरूफ याद होने चाहिए हमें, ठीक है, जो यहाँ पर मतलब कि ब्लू कलर में जो लिखे हुए। तो आइए सबक को हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, सोद, दोद, तो, ज़ो, आइन, गईन, फा, क़ाफ़, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, हमज़ानी, हमज़ा, या। अब देखिए इनमें कुछ हुरूफ के ऊपर मैंने पेन का ये गोल निशान लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये वो हुरूफ है जिन्हें खींच के पढ़ना है, जैसे जीम। आप भी इनके ऊपर मतलब कि पेन से निशान लगा लीजिएगा गोल डॉट, ताकि याद रहे कि कौन कौन से हुरूफ को खींच के पढ़ना है। तो सबक नंबर 1 ही है। सबक नंबर 2 पूरी दोहराने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि सबक नंबर 2 से वीडियो लंबी हो जाएगी। सबक नंबर 2 की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल के साथ जो सबक बना उसमें है। लेकिन इसमें मैं कुछ एहतियात वाली जो मतलब कि हमें फोकस करना है जिन चीज़ों पर, वो आपको बता देता हूँ। तो आप देख लीजिए सबक नंबर 2 में हुरूफ मतलब कि एक दूसरे से मिले हुए, इनकी शक्लें मिली हुई है। तो किसी हुरूफ की आधी शक्लें है, किसी की पूरी है, और मतलब कोई शुरुआत से मिला हुआ है, कोई आखिर से मिला हुआ, तो उनकी सूरतें और शक्ल किस तरह बन जाती है वो इस सबक में हमें ख़ास ध्यान रखना है। तो इसमें ख़ास कर तो मैं आपको ये बता दूं कि सबक नंबर 2 में ख़ास बात यही है, ऊपर तो आप यहाँ पढ़ लेंगे आराम से 3-4 लाइन, लेकिन जैसे आप ये 5वीं लाइन में आ जाएंगे तो आप देखिए ये काफ, बा। तो ये जो काफ है ये अलग है, जो हमने पहले सबक में पढ़ा ना। देखिए पहले सबक में ये जो काफ है वो अलग है, और दूसरी तरीके से आधा काफ इस तरह भी आता है, और एक और काफ है जो इससे ऊपर वाली लाइन में आखिर में, देखिए ये, तो ये अलग काफ है। तो ये कुल 3 तरीके से काफ लिखा हुआ था, इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आ जाए इस वाले पेज पे तो नीचे से तीसरी लाइन में आप देखिए बा, इसके बाद ता,
तो एक तो ता हमने जो पढ़ा, बा के बाद 2 नुक्ते, और ये है गोल ता, ता इस तरह भी आता है, ठीक है। तो ये पूरे ता है, बा ता नून ता, ठीक है। इनमें इनको भी हुरूफ मुफरीदात की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। इसी तरह ये 3 हुरूफ है तो इनको अलग अलग पढ़ेंगे, बा लाम बा हा मीम, बीच में हा है। इसके अलावा पीछे वाले पेज पे जैसे ये है, बहुत सारी इसमें गलती कर देते हैं, नून सौद रॉ है, बहुत सारी इसको ज़ा पढ़ लेते। अब ज़ा आधा होता ही नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें नुक्तों से भी हुरूफ की पहचान रखनी है कि एक नुक्ता ऊपर नून में होता है तो ये आधा नून है, ठीक है। तो आइए अब सबक नंबर 3 हम देख लेते हैं। तो सबक नंबर 3 में तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सवालात है वो आसान है और मेन ही हमें याद करनी है। तो देख लीजिए आप, अगर मतलब आपके पास उर्दू कायदा है तो आप सुन लीजिए, और दूसरी कोई लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में भी आप मदनी कायदा नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन में लिखा है हरकत की जमा हरकत है और ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह की जो लाइन बनी होती है वो अगर हर्फ के ऊपर हो तो वो ज़बर, नीचे हो तो ज़ेर, और ऊपर हो तो उसे पेश कहेंगे। तो इस तरह ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। इसके बाद ये ज़बर ज़ेर पेश की अदायगी के बारे में बताएं, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाई है, ये दोहराई चल रही है, ठीक है, क्योंकि इसलिए इसमें जल्दी होगा। इसके अलावा जो मेन बात है वो ये है कि हरकत को बिगैर खींचे बिगैर झटका दिए मारूफ पढ़े, यानी कि जिस हर्फ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो वो मुतहर्रिक हो जाएंगे, और हरकत उनके ऊपर आ जाएगी तो उनको बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह अलिफ पर कोई हरकत या जज़्म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ें, ठीक है। जाहिर सी बात है अलिफ के ऊपर अब जैसे ज़बर आ गया तो उसे अब हम अलिफ ज़बर नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमज़ा ज़बर आ। तो आइए इसको 2 लाइन हम हिज्जे से करते हैं दोहराई, और इसके अलावा बाकी रवा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। देखिए पेश गोल इस तरीके से ऊपर होता है, ये हिज्जे से पढ़ना कहलाया है। ज़बर ज़ेर पेश का नाम लेके पढ़ा तो इसको हिज्जे से पढ़ना कहेंगे, और ज़बर ज़ेर पेश का नाम नहीं लेंगे अब तो इसको रवा से पढ़ना, डायरेक्ट पढ़ना जिसको कहते हैं। अ ई ऊ, इसको खींचना नहीं, अ ई ऊ, क्योंकि हरकत है तो ज़बर ज़ेर पेश को खींचेंगे नहीं, ठीक है। इसी तरह अ ए ओ, ये मजहूल हो जाएगा, हमें इसको मारूफ पढ़ना है, अ ई ऊ। इसी तरह आगे बा ज़बर ब, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, ब बी बू। ता ज़बर त, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, त ती तू। सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पेश सू, स सी सू। इसका हिज्जे इस तरह करेंगे, रुक रुक कर स्टेप बाय स्टेप। और आइए रवा से हम देख लेते हैं। इस तरह इस पूरे सबक को आपको हिज्जे से पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पीछे तक। और सबक नंबर 4 चूँकि सबक नंबर 3 का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें इसको रवा से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि इस सबक को रवा से पढ़ें। और इसमें दूसरी बात यह है कि ये जो हुरूफ है और ये जो हुरूफ है, तो ये जो आमने सामने, यानी ये 3 और ये 3, ये कंपैरिजन है, यानी कि इनको हुरूफ करीबुस सौत कहते हैं। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ है, तो इनमें खास करके फ़र्क करना इस सबक में, ठीक है। कैसे, आइए रवा से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। त ती तू, तो ती तू। जाहिर सी बात है ये ता है, इसको बारीक पढ़ेंगे, और तो सबक नंबर 1 में हमने पढ़ा कि ये हुरूफ मुस्तालिया में से, तो इसको पूर्व पढ़ेंगे। इसी तरह आगे इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, तो ये ज़ा है, ये सख्ती से, और दाल नरमी से अदा करेंगे। ज़ ज़ी ज़ू, ज़ ज़ी ज़ू, ज़ो ज़ी ज़ू, स सी सू, स सी सू, सो सी सू। सीन में पतली आवाज़, सौद में सीटी की आवाज़। इसी तरह आगे द दी दू, दो दी दू, क की कू, ओ कई कू। ख़ास करके इन हुरूफ के अंदर हमें ख़ास ख्याल रखना है कि ये मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ है, करीबुस सौत है और करीबुल मखरज भी है, मखरज में भी करीब और आवाज़ में भी करीब है, तो इनमें हमें ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें गलती ना हो। इसी तरह इसको भी रवा से पढ़ना है। और सबक नंबर 5, तो सबक नंबर 5 बिल्कुल आसान है।
पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इसकी फुल वीडियो में, फिर भी एक बार इसको नज़र में ले लेते हैं। तो सबक नंबर 5 में ये है कि 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, ठीक है। तो 2 ज़बर यानी ये आप देख लीजिए, ये 2 ज़बर है, इसी तरह नीचे 2 ज़ेर तो ये 2 ज़ेर और ऊपर 2 पेश। तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। और तनवीन जिस हर्फ पर उसे मुनव्वन कहेंगे। अब आई बात कि तनवीन को कैसे पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, हमने इससे पहले जो सबक पढ़े उसमें हमने देखा कि हरकत के बारे में पढ़ा, तो हरकत को कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह तनवीन के बारे में, तो तनवीन को कैसे पढ़ेंगे। तो तनवीन जो होता है मतलब कि नून साकिन होता है, उसके आखिर में नून, तनवीन की जो आवाज़ होती है वो नून की तरह होती है। यानी आप यूँ कह लीजिए कि अगर हम पढ़ें ता नून ज़बर तन, ठीक है, अभी ता पर ज़बर है, नून पर जज्म, तो नून पर जज्म है तो वो नून साकिन हो गया। तो इसी तरह तनवीन की जो आवाज़ होती है वो नून साकिन के तरह, आखिर में इसके आखिर में नून साकिन की आवाज़ आएगी। कैसे, ता 2 ज़बर तन, ठीक है, ता 2 ज़ेर 3। ये अलिफ जो है वो हिज्जे में हमें नहीं पढ़ाना, सिर्फ लिखा हुआ है ता 2 पेश तुन, तन 3 तुन। सबक नंबर 4 में जिस तरह हुरूफ दिए हुए थे कंपैरिजन में, इस तरह यहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो इनमें ख़ास हमें फ़र्क करना है। करीब 100 है, ये 3 और ये 3, ठीक है। तन 3 तुन, जन जिन जुन, जन जिन जुन, ज़न जिन जुन, सन सिन सुन, सन सिन सुन, सोन सिन सुन। इस तरह पूरे सबक को। दूसरा ही कि यहाँ पर हिज्जे करेंगे तो या को नहीं पढ़ना। और ये मैंने आपको रवा से बताया, हिज्जे इसी तरह करेंगे, बिल्कुल आसान है। ता 2 ज़बर तन, ता 2 ज़ेर 3, ता 2 पेश तुन, तन 3 तुन। इस तरह हर हुरूफ का हिज्जे करेंगे और रवा से जो मैंने आपको पढ़ के बताया इस तरह इसका रवा करेंगे। इस तरह आपको पूरे सबक को यहाँ तक दोहरा लेना है। ये दोहराई है, रिवीजन है ना। अब सबक नंबर 6, क्योंकि इसको मैंने 3 स्टेप में किया है, सबक नंबर 1 से 6, फिर सबक नंबर 7 से 10, फिर 11, 12, 13। तो ये 3 स्टेप की दोहराई होने के बाद इंशाल्लाह आगे 14वें सबक को हम पढ़ेंगे। तो आइए ये दोहराई कर लेते ताकि पीछे की बातें भी हमें याद रहे, तो आगे आसानी हो। बहुत सारे क्या करते हैं कि आगे बढ़ते जाते पीछे को भूलते, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। सबक नंबर 6 ये आप यूँ कह लीजिए कि 1 से लेकर सबक नंबर 5 तक का ये मजमूआ है। सबक नंबर 1 से लेकर 5 में हमने जो हुरूफ मुफरीदात पढ़े, हुरूफ मुरक्कबात पढ़े, हरकत को पढ़ा, और मतलब कि हरकत को जो रवा से हिज्जे करना है, रवा से पढ़ना है, वो भी पढ़ा। और सबक नंबर 5 में तनवीन पढ़ा। तो ये सब का मजमूआ सबक नंबर 6 में है। इसको हिज्जे से भी पढ़ना है, रवा से भी पढ़ना है, ठीक है। और जो बातों को हमने वहाँ पर ख्याल रखा था, हुरूफ करीब सौत को, हुरूफ मुस्तला को पूर्व पढ़ना है, हरकत को खींचना नहीं, वो सब बातों का ख्याल हमें इस सबक में भी रखना है। तो आइए इस सबक को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको हिज्जे से एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, इसके बाद मैं रवा से पढ़ूंगा। हिज्जे से अगर आपको सुनना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है सबक नंबर 6 की फुल वीडियो, तो उसे आप जाकर देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून ज़बर न, ज़ा ज़बर ज़, नज़, लाम ज़बर ल, नज़ल, खो ज़बर खो, लाम ज़बर ल, खला, क़ाफ़ ज़बर क़, खलक़। खो हुरूफ मुस्तला में से इसको पूर्व पढ़ेंगे, खला, और क़ाफ़ को भी हुरूफ मुस्तला में तो पूर्व पढ़ेंगे, खलक़। और ये हरकत है, ज़बर है, तो हरकत को खींचेंगे नहीं। कोई इस तरह अगर पढ़ता है खलक़, तो ये गलत है, हरकत को खींचना नहीं। सौद ज़बर सौ, दाल ज़बर द, सौदा, क़ाफ़ ज़बर क़, सौदक़। या ज़बर य, दाल ज़बर द, यद, काफ ज़बर क, यदक। बा ज़बर ब, लाम ज़बर ल, बल, गईन ज़बर गो, बलग। तो ज़बर तो, बा ज़बर ब, तौबा, ईद ज़बर आ, तौबा। ठीक है, इस तरह आगे जीम ज़बर ज, आइन ज़बर आ, जा, लाम ज़बर ल, जाल। हिज्जे इसी तरह करना है, रुक के पहले 2 हरफ का हिज्जे करेंगे, 2 हुरूफ का, पहले को दूसरे से मिलाएंगे जा, फिर आखिरी का हिज्जे करेंगे, लाम ज़बर ल, फिर तीनों को मिलाएंगे। ये रवा हो गया।
आइए मैं आपको रवा से पढ़कर सुनाता हूँ। रवा से भी ये मजबूत सबक याद होना चाहिए, सबक नंबर 6। तो यहाँ से हम रवा से पढ़ेंगे। फ़अला, नज़रा, ज़करा, कसबा, इबिली, रुसुलु, सुहुफु, सुलुसु, सुदुसु, हुरुमु, रुबुउ, हमीदा, खतीफ़ा, मलिकी, तजीदी, तजीदु, यलीजु, क़ुतिला, सुईला, क़ुरिआ, क़मरी, किबरु, हुशिरा, अहदन, मरदन, अमलन, हुदन, तुवन, तुरन। ये या को हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही लिखा हुआ है। मसादिन, सामानिन, सखातिन, ज़ुलालिन, फ़िआतिन, उनुक़िन, नफ़रुन, समदुन, गदबुन, लईबुन, उज़ुनुन, कुतुबुन। आखिरी सत्र। दरजतन, क़िरदतन, अलक़तिन, सफ़रतिन, शजरतुन, क़तरतुन। तो हमारी ये सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 6 तक की पूरी दोहराई हो चुकी है। अगर अभी आप इसमें कोई कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो सबक नंबर 1 से लेकर 6 की जितनी फुल वीडियो बनी हुई है उसे जाकर देखें, और आपने उसे अच्छे से देख लिया तो इसको भी एक बार देख लीजिए, ताकि रिवीजन हो जाए, दोहराई हो जाए, तो आगे बढ़ने में हमें आसानी हो। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इस्लामिक एंड